अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ मारिया परवीन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम नाइन्थ क्लास की जो न्यू बुक है मैथ की, जो कि 2025 से यूज़ होगी, उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अब न्यू स्टूडेंट्स जो हैं, मतलब कि जो 2025 में ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, वो जो है वो इसका न्यू सिलेबस कवर करेंगे। तो इसको हम जल्दी से जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। इसका चैप्टर नंबर 1। तो इसके टोटल 13 चैप्टर हैं, जिसको हम 1 बाय 1 एक्सरसाइज करके कवर करेंगे। और चैप्टर 1 जो है वो क्या है, रियल नंबर्स के ऊपर है। ठीक है, तो अब रियल नंबर्स के ऊपर जो है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो भी होंगी वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। लाइक जो एमसीक्यूज़ के लिए या वैसे इंपॉर्टेंट होंगी वो मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी, और एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको एक्सरसाइज जो है वो कवर करवाऊँगी। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास, अगर आपने अपनी बुक देखी हो तो शुरू में उसके रिलेटेड जो है थोड़ी सी हिस्ट्री दी गई है। ठीक है, रियल नंबर से रिलेटेड कि कैसे रियल नंबर्स आए, उसके ऊपर एक हिस्ट्री दी गई है। तो अब इस हिस्ट्री में देखो तो ये वैसे तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एमसीक्यूज़ के लिहाज से थोड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से कोई एक आध एमसीक्यूज़ जो है वो आ सकता है। तो अब ये क्या है, ये एंशियंट सिविलाइजेशन से लेके मॉडर्न सिविलाइजेशन तक है कि कैसे जो है ये नंबर्स जो हैं वो चेंज होते रहे हैं, और आज हम कैसे जो है, मतलब ये 1 2 3 कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो कौन आए थे, सबसे पहले सुमेरियंस आए थे, और इन्होंने कौन सी यूज़ की थी, वो बेस 60 यूज़ की थी। ये आपने याद रखना है। ठीक है, कि सुमेरियंस ने बेस 60 यूज़ की थी। इजिप्शियन जो है, इन्होंने डेसिमल सिस्टम यूज़ किया था और सिम्बल्स यूज़ किए थे। ठीक है, इनका आपने याद रखना है कि ये सिम्बल्स के थ्रू जो है वो काउंटिंग वगैरह करते थे, तो इन्होंने सिम्बल्स यूज़ किए थे। अब यहाँ पे फर्स्ट टाइम जिन्होंने डेसिमल सिस्टम यूज़ किया था ना, 10 वाला, ये इजिप्शियन थे। तो ये स्टार मैंने इसलिए लगाया हुआ है कि ये आपने याद रखना है कि फर्स्ट टाइम किसने यूज़ किया था, इजिप्शियन ने। ठीक है, उसके बाद रोमन्स आए थे। रोमन्स की ये आपको काउंटिंग नीचे मैंने एग्जांपल भी लिखी हुई है, नज़र आ रही होगी, ये आज भी यूज़ होती है। तो इन्होंने अपनी रोमन यूज़ की थी, जो कि यूरोप में है। ठीक है, मतलब यूरोप में इन्होंने इसको यूज़ किया था। और नीचे साथ साथ मैंने इनका टाइम पीरियड भी लिखा हुआ है, आप लोग ये भी याद कर सकते हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो है इंडियंस, क्योंकि हम जो है वो ब्राज़ में एशिया में आते हैं। ठीक है, तो एशिया कॉन्टिनेंट में आते हैं, तो हमारा वहाँ पे जो है इंडियंस ही काउंट होता है ओवरऑल। तो क्योंकि ये उस टाइम की बात हो रही है, तो इंडियंस में हम भी आते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि कब जो है वो हमने डेसिमल सिस्टम को यूज़ किया था। तो जो है 500 से 1200 सीई जो है, यहाँ पे अपना टाइम याद रखना है। इंडियंस ने डेसिमल सिस्टम जो है उसको यूज़ किया था, और इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था ज़ीरो। ठीक है, ये आपने याद रखना है। वो पूछ सकते हैं कि ज़ीरो किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, तो आपने याद रखना है कि इंडियंस ने इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक है, एंड टाइम पीरियड भी पूछ सकते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारे पास अरब्स आए थे। ठीक है, अरब्स ने 0 से 9, वही जो हम आज नंबर यूज़ करते हैं, वही इंट्रोड्यूस करवाया प्रॉपर वाला। फिर इन्होंने इसको यूज़ किया। मॉडर्न इरा जो है वो जो अब तक मतलब चल रहा है, इसमें फिर डिफरेंट चीज़ें आ गई हैं। लाइक बाइनरी नंबर आ गया है, जो अगर कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा कि वो उसको पढ़ेंगे भी 9th क्लास में, कि बाइनरी नंबर क्या होता है। 0101 की फॉर्म में कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है 0101, वो आज भी यूज़ होती है। फिर हेक्साडेसिमल बेस 16 ये भी यूज़ होती है। डेसिमल सिस्टम हो गया, वो भी यूज़ होता है। तो डिफरेंट सिस्टम्स जो हैं वो मॉडर्न एरा में इस टाइम पे यूज़ हो रहे हैं, प्रेजेंट मतलब अभी जो यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो अब ये हमारे पास हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है। तो वो तो हो गया एमसीक्यूज़ के लिहाज से। अब हम वो चीज़ें करेंगे जो हमारी एक्सरसाइज को सॉल्व करने में हेल्प करेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, सबसे पहले है होल नंबर। ठीक है, होल नंबर क्या होते हैं, जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, ज़ीरो से ऑनवर्ड। आपने याद रखना है कि होल नंबर में ज़ीरो भी काउंट होता है। नेचुरल नंबर जो है उसमें क्या आता है, उसमें हमारे पास 1 से स्टार्ट होके सो ऑन जो है वो मतलब नंबर चलते जाते हैं। उसके बाद इंटीजर्स को जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें -1 -3 -45 इस तरह के जो हैं वो इंटीजर्स वगैरह डिजिट्स वगैरह जो है वो आते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर वो होते हैं जो पी और क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। ठीक है, ये पी और क्यू की फॉर्म में कैसे लिखे जा सकते हैं, मतलब फ्रैक्शन हो सकते हैं, जैसे 1/4। ठीक है, 51/6 हो गया, 1/2 हो गया। तो अगर इसको हम डिवाइड करें तो ये 0.5 बनता है। ठीक है, 0.555 वो चलता जाता है। इसी तरह 0.3 हो गया। तो ये कौन से हो गए, हमारे पास रैशनल नंबर हो गए। ठीक है, ये फ्रैक्शन किस तरह पी और क्यू की फॉर्म में भी हो सकते हैं, और इनको जब हम डिवाइड करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो ये इस तरह पॉइंट जो है डेसिमल पॉइंट की फॉर्म में आ जाते हैं। तो ये हम इसको रैशनल नंबर कहते हैं। अब इरेशनल नंबर जो है वो इसका उल्ट है। ठीक है, ये पी और क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है,
अब इसमें क्या है कि इसके एग्जांपल 5 हो गया, √2 हो गया, √7, √3, इस तरह के नंबर जो है वो क्या होते हैं, वो इरेशनल होते हैं। अब मेन चीज़ क्या है कि हमने रियल नंबर्स में रैशनल और इरेशनल को पढ़ना है। तो अब इनको हम डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने ये जस्ट एक आपको पता होना चाहिए, अगर एमसीक्यूज़ में लेट्स सपोज वो पूछ लेता है कि होल नंबर बताओ, तो आप कंफ्यूज ना हो कि इनमें से अब होल नंबर कौन सा है या नेचुरल नंबर कौन सा है, तो आपको ये सबका डिफरेंस पता होना चाहिए। सही है। अब इसमें हमारे पास जो है वो रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब रैशनल नंबर कौन सा होता है? रैशनल नंबर वो नंबर होता है जो पी और क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है। मैंने ऊपर भी आपको बताया, इसके एग्जाम्पल भी मैंने दे दिए। एग्जाम्पल क्या है, 1/4 या फिर 1/2। ठीक है। अब ये जो बटे की फॉर्म में आ रहा है ना, ये हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं। सही है। अब इसी तरह रैशनल नंबर को आगे फर्दर मतलब है वही चीज़, लेकिन इसको 2 टाइप्स में मतलब हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सही है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इसकी 2 टाइप्स कैसे बन रही हैं, एक है टर्मिनेटिंग, एक है नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसको भी समझ लेते हैं हमें, ताकि आइडेंटिफाई करने में इजी हो जाए। जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो इनको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकेंगे क्या ये रैशनल नंबर है या नहीं है। तो टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है? टर्मिनेटिंग नंबर जैसे अब हमारे पास क्या है, 1/4 हो गया। ठीक है। तो अब क्या है, इसका आंसर आएगा 0.25। सही है। अब ये जो 0.25 आ रहा है, ये हमारे पास यहाँ पे एंड हो गया। ठीक है। अब इससे आगे ये मतलब नहीं चल रहा। जैसे ये देखें 0.3333 ये चलता जा रहा है, लेकिन यहाँ पे टर्मिनेटिंग में 0.25 पे स्टॉप हो गया है, ये आगे नंबर नहीं चल रहा। तो ये क्या हो गया, फिनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट। मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद हमें पता होता है कि कितने नंबर्स होंगे, कहाँ पे ख़त्म होगा। सही है। तो ये होता है हमारे पास टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। ये आपने याद रखना है कि जो ख़त्म हो रहा है यहाँ पे वो हमारे पास टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग की बात करें, जैसे 10/3 है, तो अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं, डिवाइड करते हैं 3 और 10 को, तो ये क्या आता है, 0.333 ये चलता जाता है। सही है। तो अब ये क्या होता है, जब हमारे पास ये चीज़ आगे मतलब कंटिन्यूसली चल रही होती है ना, लाइक स्टॉप नहीं होती कहीं पे, तो हम उसके ऊपर एक बार लगा देते हैं। ठीक है। कि मतलब वो चीज़ शो करती है कि ये कंटिन्यूसली चल रहा है आगे नंबर, तो हम उसको शॉर्ट लिख के देते हैं, 0.3 ऊपर बार बना देते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कहीं स्टॉप नहीं हो रहा। हमें ये नहीं पता कि ये कहाँ पे जाके रुकेगा, ये चलता रहेगा। यहाँ पे रुक गया है, यहाँ पे नहीं रुका। तो ये दोनों में डिफरेंस है, ये आपने याद रखना है। यहाँ पे हमें ये नहीं पता होता कि डेसिमल पॉइंट के बाद फिनाइट नंबर मतलब कहाँ तक जाके रुक रहा है, ये नहीं पता होता। सो ये इनफिनाइट नंबर होता है। लेकिन ये आपने याद रखना है कि चाहे ये चल रहा है या चाहे ये रुक रहा है, ये दोनों हमारे पास किसकी टाइप है, रैशनल टाइप है। क्योंकि ये आगे एग्जाम्पल में जब आएगा ना, सॉरी एक्सरसाइज में जब आएगा, तो आपको इजीली आइडेंटिफाई करने में हेल्प हो जाएगी कि यार ये रैशनल है या इरेशनल है। तो जो नंबर चलता जा रहा है या रुक रहा है, वो दोनों ही रैशनल में आते हैं। सिर्फ फ़र्क ये है कि यहाँ पे देखो सेम नंबर है, 3333, ये चेंज नहीं हो रहे। सही है। तो अब चेंज वाला भी हम देख लेते हैं कि जहाँ पे पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर चेंज होते हैं उनको हम क्या कहते हैं। तो उनके बाद देखें यहाँ पे हमारे पास है इरेशनल नंबर। सही है। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको पी और क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। अब देखना यहाँ पे क्या है, आपने ये चीज़ मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिख दिया है कि जैसे नो पैटर्न ऑफ रेपिटेशन, मतलब यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा था। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया ना कि 0.333, यहाँ पे 0.33 आ रहा है, तो ये रैशनल हो गया। अगर 0.62, 3, 7, 5 सो ऑन, मतलब ऐसा कोई नंबर चलता जा रहा है, डिफरेंट मतलब यहाँ पे नंबर्स हैं। ठीक है। यहाँ पे पॉइंट के बाद, तो ये हमारे पास क्या है, ये इरेशनल नंबर है। ठीक है। पॉइंट के बाद चलता जा रहा है लेकिन डिफरेंट नंबर्स हैं, ये हमारे पास जो है वो इरेशनल नंबर होते हैं। और जैसे कि √2 हो गया, 5 हो गया, ये हमारे पास डिफरेंट नंबर्स आते हैं डेसिमल पॉइंट के बाद, तो ये हमारे पास इरेशनल नंबर है। ये आपने दोनों में डिफरेंस जो है वो याद रखना है। इसी तरह अब आगे यहाँ पे देखो तो 5 के नंबर अगर आप देखो तो 3.14 आता है ना, 3.141 आगे अप टू सो ऑन ये चलता जाता है। इसी तरह √2 का भी 1.1412 पॉइंट मतलब ये चलता रहता है। तो ये हमारे पास क्या है, डिफरेंट आ रहे हैं पॉइंट डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर्स, तो ये इरेशनल होंगे। ठीक है। अब इसकी अगर मैं यहाँ पे पहले आपको एग्जाम्पल जो है एक्सरसाइज से पहले वो करवा दूँ, तब हम साथ साथ बाकी चीज़ें भी देखेंगे। तो आपकी एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया गया है उसमें वो कह रहा है कि आइडेंटिफाई करो रैशनल और इरेशनल नंबर्स। ठीक है। हमें रैशनल या इरेशनल नंबर्स को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। अब पहला क्या है, 2.353535।
सही है, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर नज़र आ जाए। होप सो कि क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे देखो 2 पॉइंट, आगे पॉइंट के बाद क्या आ रहा है 3535, मतलब देखो ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अगर आप गौर करो तो 3535 क्या हो रहा है, बार 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 रिपीट हो रहा है, मतलब ये चलता जा रहा है लेकिन रिपीटेशन हो रही है। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था, अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमने पढ़ा था कि जो इरेशनल नंबर होता है उसमें रिपीटेशन नहीं होती। मतलब देखो पॉइंट के बाद डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं, सॉरी, अच्छा पॉइंट के बाद डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें एक्सरसाइज में, तो यहाँ पे नंबर डिफरेंट नहीं आ रहे बल्कि सेम आ रहे हैं, 35353 तो क्या हुआ, ये रैशनल नंबर हुआ। ठीक है, रैशनल हुआ क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिपीटेशन हो रही है। दूसरा, यहाँ पे मैंने ये ब्रैकेट में इसलिए लिखा है आपको समझने में इजी हो जाए कि यहाँ पे रिपीटेशन हो रही है, पहली बात। दूसरी बात, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, ये रुक नहीं रहा, ये चलता जा रहा है। सही। अब 0.65 की बात करें, 0.6 की बात करें, तो अब इसके ऊपर बार आ गया। बार वाला मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये मेरे पास क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। क्यों, क्योंकि ये 0.66666 अगेन रिपीटेशन हो रही है, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। उसके बाद हम देखें तो 2.23606 से आगे चलता जा रहा है। अब देखें डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर चेंज हो रहा है ना, 2360667, ये नंबर चेंज हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये इर्रेशनल बनेगा। ठीक है, यहाँ पे रिपीटेशन नहीं हो रही, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटेशन नहीं हो रही, इसलिए ये हमारे पास इर्रेशनल बना है। तो आपने ये आइडेंटिफाई करने के लिए चेक कर लेना है कि रिपीटेशन हो रही है या नहीं हो रही। सही है। उसके बाद आगे देखें तो अब √7 है, ये भी इरेशनल है। मैंने आपको बताया था √7, √2, अंडर रूट में जो भी वैल्यू आ रही है, अगर वो पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रही, जैसे 4 है तो √4 हो तो वो क्या हो गया, वो 2 आंसर आएगा ना, √4 हो तो 2 2 बार 4, तो वो डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा, वो हमारे पास रैशनल होगा। लेकिन मतलब ये जो √7 आ रहा है तो ये इरेशनल होगा। सिमिलरली ये भी इरेशनल होगा। अब एक दो एग्जांपल्स क्वेश्चंस मैंने नहीं करवाए, वो आपने क्या करना है, वो आपने खुद सॉल्व करने हैं। क्यों करने हैं, क्योंकि आप खुद भी अपना दिमाग लगाओ। जब अपना खुद दिमाग लगाओगे तो क्या होगा, अगर आपसे कोई नहीं हो पा रहा, आप बार बार वीडियो देखोगे, बार बार उस चीज़ को समझने की कोशिश करोगे। जब आप अपने ब्रेन को यूज़ में लाओगे तो तभी आपको मैथ सही से समझ में आएगी। अदरवाइज़ करवाने को मैं सारे करवा सकती थी, जैसे सभी लोग करवा देते हैं, सारे करवा सकती थी, लेकिन मैंने इसलिए ये नहीं करवाया। मैं हर हर एक्सरसाइज में, हर क्वेश्चन में एक आध क्वेश्चन आपके लिए ज़रूर छोड़ूंगी कि वो आप भी ट्राई करो, वो आप सॉल्व करो और देखो कि वो आपसे हो पाता है कि नहीं। अगर नहीं हुआ इसका मतलब आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, आपने सही एक्टिव होके नहीं समझा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने एक दो जो भी एक्स्ट्रा हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट देखूँ तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन। तो अब इरेशनल नंबर को जो है उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं नंबर लाइन पे, ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो उसने कहा है √5 को चेक करो। ठीक है, √5 किसके इक्वल होता है, ये आपने कैलकुलेटर पे चेक कर लेना है। √5 होता है 2.236 समथिंग लाइक, आगे चलता जा रहा है। इसका मेथड क्या है, आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है। सही है, लाइन ड्रॉ की। अब देखो हमें किसके ऊपर चाहिए, 2 पॉइंट, तो 2 तो हमें कन्फर्म हो गया, 2 के ऊपर हमने एक जो है वो स्केल से लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, 2 पे। अब उसके बाद हमें जो है हमने यहाँ से यहाँ तक जो है वो डिस्टेंस माप लेना, 0 से यहाँ तक, तो जिस पॉइंट तक, तो यहाँ पे हमने कर लेना है जो है अपने प्रकार वगैरह जो आपकी होती है उससे आपने एक कर्व बना लेनी है। ठीक है, कर्व बनाएंगे, फिर आपने उसको, उस पॉइंट को इसके साथ मैच कर देना है और यहाँ पे रख के, ठीक है, यहाँ पे आपने अपनी प्रकार रख के यहाँ से जो है ये आपने एक कर्व जो है वो प्रकार से बना देनी है। ठीक है, मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत नीचे लिख भी दिया है ताकि आपको समझने में ईजी हो जाए कि सबसे पहले हमने ए बी एक लाइन ड्रा की है, फिर हमने क्या किया, एक आर्क बनाई है पॉइंट बी के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे रख के हमने यहाँ से एक ऐसे आर्क बनाई है, फिर हमने जो है वो ओ बी इधर जो है यहाँ से रख के उस पॉइंट के साथ एक ओ बी लाइन बना दी है। ठीक है, हमने वो लाइन बना दी है और फिर हमने इस पॉइंट पे यानी कि ओ पॉइंट पे रख के प्रकार को यहाँ से वो ड्रा कर दिया, एक आर्क ड्रा कर दिया जो कि पॉइंट पी हमें मिल गया। यानी कि ये हमारा क्या है, √5 है। 2.2 है ना, तो देखो 2, अगर यहाँ पे अगर हम इसको डिवाइड करें तो यहाँ यहीं कहीं पे आएगा ना, लाइक इधर ही करके आएगा, तो ये आपने इसको कर लेना है। सही है,
उसके बाद हम नेक्स्ट इसकी एग्जांपल जो है एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करें, तो वो हम देख लेते हैं। तो एक्सरसाइज में मेरे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें वो कह रहा है अंडर रूट 2 को नंबर लाइन पे ड्रॉ करो। ठीक है, अब देखना सेम वही चीज़ हमने करनी है। हमने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, उस पर पॉइंट्स लिख लेने हैं, 0 1 2 3, इस साइड नेगेटिव में हमारे होते हैं तो वो हमने लिख लेने हैं। ठीक है, और अब हमने क्या करना है, 1.4 बन रहा है तो 1 के ऊपर हमने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पे हमने एक लाइन लगा ली। उसके बाद अब हमने क्या करना है, आपने देखना है कि 0 से 1 के दरमियान कितना डिस्टेंस बन रहा है। ठीक है, जितना वो बन रहा है ना उतनी अपनी प्रकार खोल के यहाँ पे रख के यहाँ पे वो ड्रा कर लेनी है। ठीक है, अभी मेरे पास पुरकार नहीं है, नहीं तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर वहाँ पे एक समझाती, लेकिन मैं जैसे जैसे बोल रही हूँ आपने वैसे वैसे करना है। ठीक है, और इसको समझने की कोशिश करनी है। सही है, तो यहाँ 0 से 1 तक जो पॉइंट हमारा डिस्टेंस बन रहा है वो हमने यहाँ पे अपने आर्क से जो सॉरी प्रकार होती है उसे एक आर्क बना ली। ठीक, अब इस जहाँ पॉइंट से जहाँ से हमने वो डिस्टेंस मैप किया था उस पॉइंट को इसके साथ मैच कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा एक ट्राइंगल बन गई। ठीक है, OAB हमारी एक ट्राइंगल बन गई। सही, अब 0 पे हमने रख के मतलब O पे रख के, तो ये जो हमने पॉइंट लिया था यहाँ से हमने एक वो बना लेनी है अपनी आर्क, तो हमें पॉइंट मिल जाएगा P। 1.4 था, तो अगर आप गौर से देखो तो कहीं हाफ इसका 1 और 2 के दरमियान हाफ पॉइंट यहीं कहीं बनता है ना, लाइक सेंटर में हाफ बनता है। तो हमारा 1.5 नहीं था, लाइक 1.5 नहीं था हमारा, 1.4 था, तो थोड़ा सा पीछे आ जाएगा। सही है, तो यहीं कहीं बनेगा। ठीक है, ये आपने प्रकार से ड्रा कर लेना, आपका बिल्कुल क्लियर ड्रा हो जाएगा। सही है, इसी तरह अगर मैं आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल करवाऊँ, क्वेश्चन करवाऊँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, वो मैं कह रहे हैं कि 4 1/3 ऑन नंबर लाइन। अब देखो हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। सही है, हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है तो उसमें हमने नंबर्स लिख लेने हैं। अब हमें 4 हमने काउंट करना है ना, तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 नंबर्स ड्रा कर लिए। 4 पे आ गए हम, क्योंकि हमने हमें 4 से मतलब है। ठीक है, हम 4 पे आ गए। मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा हाईलाइट करने की कोशिश की है ताकि आपको समझ आ जाए। तो 4 पे आए हैं हम, 4 पे हमें कितने पार्ट्स मिल रहे हैं, 3। ये जो बटे में नीचे चीज़ आ रही है ना, ये उसके पार्ट्स हैं। तो हमने देख लेना है कि नीचे कितने पार्ट्स हैं। हमने 4 और 5 के दरमियान जो एरिया है ना उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको ना समझाने की कोशिश करती हूँ। ये देखिएगा 4 5 दरमियान में यहाँ से यहाँ तक क्या बन रहा है, एक पार्ट बन रहा है। यहाँ से यहाँ तक 2 पार्ट बन रहे हैं, यहाँ से लग यहाँ तक 3 बन रहे हैं। ठीक है, तो हमने 2 लाइनें लगा ली हैं और हमारे 3 पार्ट्स बन गए। ठीक है, तो अब हम जब हमने इसमें 2 लाइनें लगा के 3 पार्ट्स बना लिए हैं, तो अब हमने मज़ीद क्या करना है, 4 हमें मिल गया, 3 पार्ट्स हमने बना दिए। नेक्स्ट हमें क्या करना है, 1, हमें 1 से मतलब है। तो 1 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। पहला पार्ट ये है ना। ठीक है, तो पहला पार्ट 4 से लेके पहले ही लाइन तक बन रहा है, तो इसको हमने हाईलाइट करके वो 4 1/3 लिख देना है। ये हमारी इजीली, बहुत सिंपल, आप इजीली इसको कर सकते हो। सिमिलरली अगर इसको देखो तो वो कह रहा है -2 1/7। ठीक, तो -2 1/7 को अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो यहाँ पे क्या है, हमने वही अगेन लाइन ड्रॉ कर लेनी है। 0 इस तरफ पॉजिटिव वैल्यूज़, इस तरफ नेगेटिव वैल्यूज़ लिख ली हैं। अब यहाँ पे -1 -2 -3, -2 से मतलब है, -2 को मैंने यहाँ पे कर दिया हाईलाइट। ठीक है, ये देखो -2 की लाइन है और ये -3 की ये वाली लाइन है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 7 पार्ट्स में। तो 2 से 3 के दरमियान जो एरिया बन रहा है ना, डिस्टेंस बन रहा है, उसको 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। ठीक है, 6 लाइन लगाएंगे तो 7 पार्ट्स बन जाएंगे। ठीक है, इधर 3 पार्ट्स से तो हमने 2 लाइन्स लगाई हैं। ठीक है, तो एक लाइन कम लगानी है तो उतने पार्ट्स हमें मिल जाएंगे। हमने यहाँ पे 6 लाइन ड्रॉ की हैं तो हमें 7 पार्ट्स मिल गए हैं। सही है, अब ऊपर क्या वो बता रहा है कि किस जगह पे हमने हिट करना है, हमने 1 को क्लिक करना है, लाइक हमें 1 फर्स्ट पार्ट जो है वो चाहिए। तो 2 -2 1/7, 7 पार्ट्स हो गए। फर्स्ट वाले पार्ट पे हम आए तो ये हमारा एरिया बनता है, लाइक फर्स्ट पार्ट को हाईलाइट करके लिख देंगे ऊपर, हमें इजीली पता लग जाएगा कि हाँ हमारा ये बन रहा है। सही है, उसके बाद 5/8 आ रहा है ऑन नंबर लाइन। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, 5/8। अब यहाँ पे शुरू में कोई वैल्यू होती ना, फिर तो हमें समझ आ जाता है कि यार 1 से आगे हमने चलना है, 2 से आगे हमने जाना है, 3 जाना है, माइनस में जाना है, पॉजिटिव में जाना है, किस तरफ जाना है। लेकिन उसने जस्ट 5/8 लिया, तो हम यहाँ पे सपोज कर लेंगे कि हमारे पास क्या है, 0 है।
ठीक है, यहाँ पे हम सपोज करेंगे कि हमारे पास 0 है। तो अब यहाँ पे 0 से चलेंगे 1 तक। कितने पार्ट्स बनाने हैं? 8 पार्ट्स बनाने हैं। ठीक है, 8 पार्ट्स बनाए यहाँ पे हमने। ये देखो 7 हमने लाइंस लगाई हैं तो हमारे पास 8 पार्ट्स आ गए। अगर आप काउंट करो यहाँ पे वीडियो पॉज करके तो ये 8 पार्ट्स ही बनते हैं। ठीक है, अब 8 पार्ट्स में से हमें कौन से वाला चाहिए? हमें 5 वाले पे जाना है, 5। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, तो ये वाला बन रहा है ना, तो इसको हम हाईलाइट करके लिख देंगे 5/8। ठीक, तो ये बिल्कुल सिंपल है, बस आपने लाइंस लगानी है और पार्ट्स को डिवाइड करके जो ऊपर होगा उसके ऊपर हाईलाइट करके लिख देना कि ये हमारी यहाँ पे हमारा नंबर बन रहा है। ठीक है, बाकी जो नेक्स्ट एग्जांपल है 6 वाली, वो आप खुद सॉल्व करो। ठीक है, वो भी बिल्कुल सिंपल है, इसी तरह इजी आप इजीली कर लोगे। और अगेन वही बात कि अगर मैं सारी करवा दूंगी तो आप लोग क्या करोगे यार, मतलब वीडियो देखने का फ़ायदा ही क्या है। इसलिए आपने खुद ट्राई करनी है, आपने सॉल्व करना है, बिल्कुल इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए सॉल्व करोगे, बिल्कुल ईजिली आपसे हो जाएगी। ठीक है, और ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी। आई होप कि आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। मज़ीद इंशाल्लाह मैं मज़ीद इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी और कोशिश करूँगी कि जितना अच्छे से मैं समझा सकती हूँ आपको समझाऊँ। वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।